हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति आवश्यक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, आजादी के बाद शुरू में किस मंत्रालय को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया था? तो शिक्षा मंत्रालय को। चौथा नंबर है, कौन सी समिति किसी विशेष मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो हिंदी सलाहकार समिति करता है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 1975 को हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? जनवरी 1975 को हुआ था। छठा नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? तो ये होते हैं 30 सदस्य होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। यहाँ लोकसभा के टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। राज्यसभा के 20 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति में कितने उप समितियां हैं? तो 3 उप समितियां हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति के रेल मंत्रालय कार्यालयों का निरीक्षण करता है? तो दूसरी उप समिति करता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले OLIC के लिए विस्तार क्या है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करना। क्या है? हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करना। 13 नंबर का क्वेश्चन है, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मंडल रेल प्रबंधक होता है। कौन होता है? DRM होता है। मंडल रेल प्रबंधक होता है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो महाप्रबंधक SWR या UBL। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, प्रमुख शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? शहर के केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी को। शहर के केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी को। हुबली शहर में कार्यान्वित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक होते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक होते हैं। 17 नंबर है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो 6 माह में एक बार। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की आव अवधिक आवधिकता क्या है? तो साल में 2 बार। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम
कौन तैयार करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। स्टेशनों या कार्यालयों को में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन की अवधि क्या है? तो 3 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1965 को हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? तो 1967 ईस्वी में। 26 नंबर का है, वर्ष 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9 खंड है। राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की उन धाराओं के नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। धारा 6 और 7 लागू नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा 7 से संबंधित है? तो यह उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग के संबंध में प्रावधान करने के लिए। 30 नंबर है, संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 18 तारीख पहला महीना 1968 में पारित हुआ था। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? 1976 में। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? 1976 में। राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया था? 1987 में। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 3 क्षेत्रों में। 34 नंबर का, राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत सभी 3 क्षेत्र कौन से हैं? ए, बी और सी क्षेत्र हैं। 35 नंबर है, क्षेत्र ए में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 राज्य हैं और 1 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 36 नंबर है, क्षेत्र बी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्य सभी हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 37, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 38 नंबर, कौन से राज्य ए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। कुल 9 राज्य हैं जो ए श्रेणी में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये भी 2 आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कुल टोटल 11। कौन से राज्य बी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दमन, दीव और नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। क्षेत्र सी के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर। इस तरह से 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगी जिसमें 41 से क्वेश्चन चालू रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।